प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको एक इक्वेशन दे दिया और ये वैल्यूज मालूम करो बोल के बोल रहा। यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, एक घर के अंदर हर टर्म का क्वालिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले टर्म के बराबर होता, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर गौर करने की चीज ये है कि यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता, साइन थीटा का नहीं रहता और cos स्क्वायर टी का भी नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, ये को कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ये का डायमेंशनल फॉर्मूला यल हो गया, इसी तरह बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, यल हो गया, और सी टी स्क्वायर दिया ना, सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यल के बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब c इज गोइंग टू बी यल टी पावर -2। उसी तरह d का डायमेंशन भी यल के बराबर। अब हर चीज का डायमेंशन आ गया, तो ये वाले टर्म्स को हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये बी सी बाई डी। ए का मतलब क्या है, यल, बी का मतलब ओ बी यल, और सी का मतलब एल टी पावर -2, और डी का मतलब यल, यल यल कैंसिल, तो यल स्क्वायर टी पावर -2 हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा। कितना मुश्किल है बी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, कितना मुश्किल है म्यू नॉट का याद रखना। मगर हम थोड़ा हटके सोचेंगे तो फिर एक फॉर्मूला हमारे पास काम आने वाला है। वो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला मूविंग चार्जेस का फॉर्मूला अभी काम आने वाला है। अभी हम उसको क्या करेंगे, बी बाई म्यू नॉट डालेंगे, आई बाई आर डालेंगे, 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता बिकॉज वो नंबर है, न्यूमेरिकल है। तो आई का मतलब ये और आर का मतलब यल, इसका मतलब यल पावर -1 एंड ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। और यहां पर देख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले डायमेंशन से बराबर होगा। They will be having same dimensions. Each and every term is also having same dimensions. इसका मतलब अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू बीटा लैम्बडा। ओके, अब यहाँ पर अल्फा बाई बीटा पूछ रहा, विच इज नथिंग बट लैम्बडा बाई सिग्मा। लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई एरिया। सो चार्ज कैंसिल हो गया, एरिया बाई लेंथ बच गया, एरिया मतलब यल स्क्वायर, लेंथ मतलब यल। सो लास्ट में जो बचा वो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेजरमेंट्स का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ना, एरर पहचानो बोल के बोल रहा हूँ। तो किसका एरर पहचानना, वायर का एरर पहचाना। वायर का मतलब कैसा रहता शेप उसका, सिलेंडर का शेप, और उस वायर की डेंसिटी क्या रहती। यू शुड नो दैट डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, और वायर का मतलब सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता, मास, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू यल, एरिया इंटू लेंथ हो गया ना। तो यहां पर अब एरर मालूम करने का तरीका आप सब लोगों को मालूम है, दैट इज डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछ रहा ना। तो उसी तरह डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस उसी तरह 2 जो स्क्वायर दिया ना वो आगे आ जाएगा, तो फिर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस यल दिया ना, तो डेल्टा यल बाई यल इंटू 100। ओके, तो ये आ गया। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है बस। डेल्टा एम के पास ये जो एरर दिया ना वो सब्स्टिट्यूट करना है, एम के पास ये सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा आर के पास जो एरर दिया वो सब्स्टिट्यूट करना है 0 और ये जो आर ये वैल्यू, और डेल्टा एल के पास ये जो है लेंथ का 0 ये सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन आएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आएगा, समझे ना। सो ये वाले सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला इक्वेशन आएगा, और फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 5%। ओके, तो आपका आंसर क्या है, 5%। परसेंटेज एरर के अंदर 5% एरर बता रहा है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट अगर देख लिए ना, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द मेन स्केल डिवीजन। ये तो 100% करेक्ट बात है, क्योंकि वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे रहते, मेन स्केल डिविजन्स बड़े रहते। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट। ओके, सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो 1 मेन स्केल, ये इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करने का कोई शब्द नहीं आता। ओके, तो ये जो वर्ड लिया ना वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये हो गया इसका करेक्ट।